धीमी बांसुरी, दूर मंदिर की घंटी, गहरी धीमी आवाज। क्या हो अगर जिस कृष्ण को हम बचपन से जानते आए हैं वो पूरी सच्चाई ही ना हो? क्या हो अगर उनकी असली कहानी इतनी गहरी, इतनी परतों वाली हो कि उसे समझने के लिए सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कथा नहीं है, वो एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपके अंदर कुछ बदल देगा, शायद धीरे धीरे, शायद चुपचाप, लेकिन इतना जरूर कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। कृष्ण का जन्म हमेशा हमें बताया गया कि ये एक दिव्य घटना थी, लेकिन क्या आपने कभी उस घटना को महसूस करने की कोशिश की है? एक जेल, चारों तरफ अंधेरा, लोहे की सलाखें और बाहर खड़ा है डर, कंस। एक ऐसा डर जो सिर्फ मौत का नहीं था बल्कि भविष्य का था। और उसी अंधेरे में एक बच्चा जन्म लेता है, कृष्ण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को जन्म लेने के लिए सबसे अंधेरी जगह क्यों चुननी पड़ी? क्यों नहीं कोई महल, क्यों नहीं कोई उत्सव? क्योंकि शायद कृष्ण ये बताना चाहते थे कि प्रकाश वहीं जन्म लेता है जहां अंधेरा सबसे ज्यादा होता है। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, आपकी जिंदगी का सबसे अंधेरा समय आपकी सबसे बड़ी शुरुआत हो सकता है। जन्म के तुरंत बाद एक पिता अपने नवजात बेटे को अंधेरी रात में लेकर निकलता है। नदी उफान पर है, आसमान गरज रहा है, हर कदम पर खतरा है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि ये बच्चा सिर्फ उसका नहीं है, ये कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा जो दुनिया बदलने वाला है। और यही सबसे बड़ा सच है। कभी-कभी आपको खुद नहीं पता होता कि आप कितने बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, आपकी कहानी अभी छोटी लग सकती है, लेकिन उसका अंत बहुत बड़ा हो सकता है। कृष्ण बड़े हुए गोकुल में, जहां हर चीज सामान्य लगती थी, माखन, गोपियां, हंसी, बांसुरी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब एक इल्यूजन था, एक परत। असल में कृष्ण बचपन से ही हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, लोगों की भावनाएं, उनके डर, उनकी इच्छाएं। वो खेल रहे थे लेकिन सीख भी रहे थे। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, जीवन में जो लोग खेलते हुए सीखते हैं वही आगे चलकर सबसे गहरे खिलाड़ी बनते हैं। अब एक ऐसा सच जो शायद आपको अजीब लगे, कृष्ण ने कभी किसी चीज को सीरियस नहीं लिया, ना अपने दुश्मनों को, ना अपने रिश्तों को, ना ही अपनी शक्तियों को। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो चीज आप बहुत गंभीरता से लेते हो वही चीज आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है। इसलिए उन्होंने हर चीज को एक खेल की तरह देखा। और यही कारण है कि जब पूरी दुनिया तनाव में थी, कृष्ण शांत थे। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, जीवन को हल्का रखो, तभी तुम भारी परिस्थितियों को संभाल पाओगे। अब आते हैं उस प्रेम पर जिसे दुनिया ने सबसे महान कहा, राधा। लेकिन क्या यह सच में प्रेम था या कुछ और? कृष्ण और राधा का रिश्ता कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अधूरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता पाने पर आधारित नहीं था, वो महसूस करने पर आधारित था। कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं, उन्होंने राधा को सीमा से मुक्त किया। अगर वो साथ रहते तो उनका प्रेम एक कहानी बन जाता, लेकिन अलग होकर वो एक ऊर्जा बन गया जो आज भी महसूस की जा सकती है। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, जो प्रेम आपको बदल दे वही सच्चा प्रेम है। जो आपको रोक दे वो सिर्फ लगाव है। धीमी आवाज, डीपर टोन। अब धीरे धीरे हम उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां कृष्ण सबसे ज्यादा समझ से बाहर लगते हैं, महाभारत। लेकिन इसे सिर्फ एक युद्ध मत समझिए, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल था। एक ऐसा खेल जहां हर इंसान एक मोहरा था और कृष्ण खिलाड़ी। लेकिन ध्यान रहे, उन्होंने खुद कभी खेला नहीं, उन्होंने दूसरों को खेलते देखा और सही समय पर उन्हें दिशा दी। यही उनका सबसे बड़ा रहस्य था। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, जो खुद खेल में उतर जाता है वो सीमित हो जाता है,
जो खेल को समझता है वो उसे नियंत्रित करता है। सॉफ्ट पॉज। अब एक सवाल, क्या कृष्ण ने नियम तोड़े? हाँ। क्या उन्होंने झूठ का सहारा लिया? हाँ। तो क्या वो गलत थे? यहां पर ही असली समझ शुरू होती है, क्योंकि जीवन में हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कभी कभी सही को बचाने के लिए गलत रास्ते से गुजरना पड़ता है। कृष्ण ने यही किया। उन्होंने धर्म को बचाने के लिए अधर्म का उपयोग किया। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, सच्चाई सिर्फ शब्दों में नहीं होती, उसका उद्देश्य भी मायने रखता है। अब सोचिए, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना? भीम ज्यादा शक्तिशाली था, कर्ण ज्यादा कुशल था। फिर अर्जुन क्यों? क्योंकि अर्जुन सबसे ज्यादा संवेदनशील था। वो सवाल करता था, वो डरता था, वो टूटता था, और यही उसे खास बनाता था। क्योंकि गीता एक योद्धा के लिए नहीं, एक इंसान के लिए थी। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, जो सवाल करता है वही समझता है, जो समझता है वही बदलता है। धीरे धीरे संगीत इंटेंस हो रहा है। अब एक और परत। कृष्ण ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि वो सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो लोग उन्हें मानते, समझते नहीं। और कृष्ण चाहते थे कि लोग समझें, क्योंकि समझ श्रद्धा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, अंधी श्रद्धा आपको शांत कर सकती है, लेकिन समझ आपको मुक्त करती है। वॉइस स्लो। अब एक ऐसा सच जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कृष्ण कभी किसी के नहीं थे। उन्होंने सबको प्रेम दिया, लेकिन किसी के साथ बंधे नहीं। क्यों? क्योंकि बंधन दुख का कारण है। अगर वो किसी एक के हो जाते तो बाकी सब उनसे दूर हो जाते। इसलिए उन्होंने खुद को मुक्त रखा। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, जो खुद को बांध लेता है वो सीमित हो जाता है, जो खुद को मुक्त रखता है वो असीम हो जाता है। लंबा पॉज। और अब कहानी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर चीज बदलने वाली है, जहां कृष्ण का सबसे गहरा रूप सामने आएगा।